मच आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी प्रार्थना के लिए, आप सबकी। Anupam Kher took to his social media handles and confirmed that his wife Kiran Kher has been diagnosed with blood cancer. In his note, he mentioned that she is currently undergoing treatment and she will come out of this stronger than before. Since sharing the news, fans and celebrities have been sending their get-well wishes for a speedy recovery. Today, Anupam Kher took to his Twitter page and shared a video in which he can be heard thanking everyone for sending their love and praying for Kiran Kher. Sharing the video, he wrote, "Thank you everybody for your love, concern, best wishes and blessings. She conveys her gratitude to all of you. You all have been wonderful in these tough times. We feel humbled." As mentioned, Anupam Kher had shared a statement that reads, "Just so that rumors don't get the better of a situation, Sikandar and I would like to inform everyone that Kiran has been diagnosed with multiple myeloma, a type of blood cancer. She is currently undergoing treatment and we are sure she will come out of this stronger than before. We are very blessed that she is being looked after by a phenomenal set of doctors." The actor further added, "She's always been a fighter and takes things head on. She's all heart and that's why she has so many people that love her. So keep sending your love to her and in your prayers and in your heart. She is well on her way to recovery and we thank everyone for their support and love." Watch the video here. मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी प्रार्थना के लिए, आप सबकी बेस्ट विशेस के लिए। आपने जो किरण जी के लिए भेजी है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपकी इन प्यार भरी बातों से, इन विश्वास भरी बातों से हम सबका मनोबल बहुत बड़ा है और हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि किरण जो है वो इस दौर से जूझ कर बाहर निकलेंगी और उत्तीर्ण होंगी और कामयाब होंगी अपनी बीमारी को पीछे छोड़ देने में। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, अपनी तरफ से, किरण की तरफ से और सिकंदर की तरफ से। धन्यवाद एक बार फिर से। और उन सभी परिवारों में जहां पर एक ऐसा सदस्य जो इस कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोग भी जल्द ठीक हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं, इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं होगा। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है, लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में हम, बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो
दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे झकझोर के रख दिया है। बहुत ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं, अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं। कभी कभी मैं उसको कहता था यार शांत हो जाए यार प्लीज़। कहता नहीं आपने तो अपना करियर बनाना है, मुझे करना है। ही विल कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग सीन्स विद मी, विल स्पेंड टाइम। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया मैं उसके, बिकॉज the pressure of the shooting was there. We had to finish. We wanted to do that, and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but बहुत क्या बेमानी सा लगता है सब कुछ। तो मेरे दोस्तों, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे का दुख दर्द। ऐसे ही पैंडेमिक ने, ऐसे ही हमारे हालात अजीब से कर रखे हैं। इस पूरे लॉकडाउन ने हमको अकेला कर रखा है। तो इस त्रासदी से, इस घबराहट से हमको समझना चाहिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का अकेलापन समझना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्यार को, पॉजिटिविटी को, कंपैशन को। मैं बस बोलता जा रहा हूँ, मेरे में कोई ऐसा थॉट नहीं है, बट जस्ट एज दे से। सिकंदर ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, मैं रोया नहीं था तब तक। उसका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मैं रोया। उसने कहा कि ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत चलो, एक दूसरे को प्यार करो दोस्तों, एक दूसरे को समझो, प्यार का हाथ आगे बढ़ाओ दोस्तों, बहुत जरूरी है। वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। एक अकेले इंसान को दूसरा अकेला इंसान मिले तो वो अकेला नहीं होता है। प्यार बांटो। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम और भी जरूरी हैं। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है।